नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और मार्केट एट डेज हाई आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी निचले स्तरों से सुधरकर 0.25% की तेजी के साथ 25,192 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा डे हाई पर। और बैंक निफ्टी में तो अच्छी खासी तेजी आज के हमें सेशन में देखने को मिल रही। 300 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी, आधा फीसदी से ज्यादा चढ़कर 57,094 के लेवल पर, यह भी डे हाई पर बैंक निफ्टी। स्मॉल कैप मिड कैप में आज दूसरे दिन बाइंग नजर आ रही है। इसने मार्केट को कहीं ना कहीं पुश किया, आधा फीसदी के करीब तेज होकर मिड कैप भी 59,385 के लेवल पर। इनफैक्ट स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी बाइंग आज देखने को मिल रही है, 0.1% की 19,093 के लेवल पर स्मॉल कैप। तो जाहिर तौर पर ब्रेथ आपको शानदार नजर आएगी आज के सेशन में, जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट में बाइंग नजर आ रही है और ऑलमोस्ट सुधर गई ब्रेथ सुबह से। अगर आप कंपेयर करें तो 1956 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 650 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि आज की तेजी में कौन से स्टॉक्स साथ दे रहे हैं और आपको हैवी वेट ज़्यादातर देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक से साथ आ रहा है, इन्फोसिस आईटी स्पेस में आज देखिए रिलायंस, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स पुल कर रहे हैं, इनफैक्ट पुश कर रहे हैं निफ्टी को। वहीं एचसीएल टेक नतीजों के बाद ये टूटा, पसंद नहीं आई और स्ट्रीट ने पनिश किया है। टाटा स्टील मेटल स्पेस में आज थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। एशियन पेंट्स टूट रहा है, सिप्ला फार्मा स्पेस से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट भी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक आज थोड़ा प्राइवेट स्पेस से भी साथ आता हुआ दिख रहा है। एसबीआई तो कल भी तेज है, पूरे पीएसयू बैंक में कल भी रैली थी, आज के सत्र में भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक भी आज के सत्र में तेज है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से फ्लूजर्स में शामिल और ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति मार्केट की अच्छी नजर आ रही है। और लगातार 11वें सेशन के बाद आप देखें तो 12वें सेशन में थोड़ी बहुत खरीदारी हमें मार्केट में नजर आ रही है, लेकिन सवाल वही कि ये तेजी कितनी टिकाऊ है। अब यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना चाहिए, सब पे बातचीत करेंगे और पिक्स भी लेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी जी और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जी। तीनों का ही बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बताइए प्रदीप जी, आप जिस तरीके से मार्केट में आज हमें रैली देखने को मिल रही है, मार्केट एट डेज हाई काफ़ी सत्र के बाद, और प्रिसाइजली बोलूँ तो लगातार 4 सत्र हमने देखा कि काफ़ी गिरावट थी मार्केट में इस वीक। तो करना क्या चाहिए अब कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट, कितनी टिकाऊ लग रही है आपको ये तेजी? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद निफ्टी में आज हम बाउंस बैक देख रहे हैं। हालांकि कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस हमारे हिसाब से 25,350 का है, वो क्रॉस होने पे अर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश बाय जनरेट होगा। निफ्टी बैंक रिलेटिवली बेटर है। कल जैसे हमने डिस्कस किया था, ये अपनी जो प्रीवियस स्विंग लो था 56,600 के आसपास का मल्टीपल सपोर्ट जोन बना के वहां से बाउंस बैक हो रहा है। और जैसे ही ये 57,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बड़ी अपमूव इसमें आ सकती है। हालांकि रियल ट्रेड इन दोनों इंडाइसेस से बाहर मिड कैप और स्मॉल कैप में है। कल भी हमने देखा था कि जबकि ये दोनों मेन इंडाइसेस डाउन थे, ब्रॉडर इंडाइसेस में बढ़त देखी गई थी और स्मॉल कैप इंडेक्स अभी जून में जो टॉप बना था उसी के आसपास आके खड़ा है। मिड कैप भी उससे थोड़ा सा ही दूर है। तो रियल ट्रेड या रियल अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स से बाहर है। तो वही हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा कि ब्रॉडर इंडाइसेस में से स्टॉक बाइंग साइड के निकालें इस गेम शूटिंग। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक में ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके से बाइंग है, वहाँ के स्टॉक्स, चुनिंदा स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए और वहाँ पे मौके तलाशने चाहिए इंडाइसेस से इतर। ये कहना है प्रदीप जी का। ध्वनि जी, आप कैसे रीड कर रही हैं मार्केट को? डेज हाई पर और स्वाभाविक था, काफ़ी दिन से सुस्तारा था मार्केट। आज जिस तरीके से रैली हमें देखने को मिल रही है, एक्सपेक्टेड या फिर कुछ ना कुछ भाप के चल रहा है मार्केट? रिजल्ट्स जब आ रहे हैं, आप देखिए टाटा टेक के नतीजे खराब, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री ने कहीं ना कहीं सुधारा। तो ऐसे कुछ ट्रिगर्स के बलबूते आज मार्केट तेज है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है और करना क्या चाहिए ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट के अंदर कल के सेशन में भी मैंने बताया था कि एक सेल की रणनीति जो है वो इंडाइसेस के अंदर देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस हालांकि जो ऊपरी स्तरों पे है वो 25,300 का जो रेजिस्टेंस है अभी भी इंडेक्स यहाँ पे उसको होल्ड करे हुए, उसको हमने अभी क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करा है। तो नजरिया डेफिनेटली आज के सेशन में जो हमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है उसको ज्यादा यहाँ पे मार्केट को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अभी भी जो बाय ट्रेड्स है उनको एक कॉशियस नजरिए के साथ ही यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए। ऊपरी स्तरों पे जैसे आपको मुनाफा मिलता है तो मुनाफा यहाँ पे बांधते चले या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। ये स्ट्रैटेजी निफ्टी के लिए यहाँ पे काफी सही मायने में रहेगी।
बैंक निफ्टी के अंदर भी आज हम देख रहे हैं कि पीएसयू की तरफ से यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा सा तेजी पकड़ के है, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे हमें देखने को मिल रही है। बट लेवल्स के नजरिए से बैंक निफ्टी को भी ऊपर के स्तरों पे यहाँ पे 57,300 का जो मार्क है उसको क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करना पड़ेगा, जहां पे हम यहाँ पे कोई भी एक बुलिश नजरिया, स्ट्रॉन्ग बुलिश नजरिया जो है वो मार्केट के अंदर बना सकते हैं। ओके, कॉशियस हैं फिलहाल ध्वनि जी, अभी भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के कह रही हैं निफ्टी में ऐसा हो सकता है। लेकिन गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप देखिए चौतरफा खरीदारी आज मार्केट में देखने को मिल रही है। मेटल और आईटी जो थोड़ा पेन में नज़र आ रहे थे, अब वो दोनों इंडेक्स इनफैक्ट अब इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। ऑटो और पीएसयू बैंक तो कल भी अच्छा था, आज भी 1.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। ऐसे में आपको ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है, और अगर ये तेज़ी आप कन्विक्शन बन रहा है आपका, तो कौन सा सेक्टर लीड करता हुआ नजर आएगा? हेलो, गुड मॉर्निंग। कल के सेशन में जिस तरीके से बाजार में एक प्रॉफिट टेकिंग आई और उसके बाद बाजार ने 25,000 का सपोर्ट लिया, वही हमने रेफर भी किया था कल के शो में, दैट 25,000 लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आज वहां से बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, 200 का लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक इंटरडे रेजिस्टेंस लेवल था। अभी यहाँ से ये रिसेंट अपमूव फर्दर एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। 300 साढ़े 300 के अराउंड का रेजिस्टेंस लेवल है, वहां पे बाजार को चटकेगा। ओवरऑल जिस तरीके से को पैनलिस्ट ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ मैं अपसाइड नहीं देख रहा हूँ। आई विल कीप अ कॉशियस स्टैंस और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ही बेहतर है, बिकॉज कोई भी एक स्पेसिफिक सेक्टर अपनी रैली को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है फॉरवर्ड। सो समडे देयर इज रियल एस्टेट विच इज स्टीलिंग द शो, someday it is some other sector. So we have to be stock specific very much. ओके, गौरव जी का भी वही स्टैंस थोड़ा आपको रखना है, कॉशियस रुख, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ फिलहाल हाई कन्विक्शन नहीं बन रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव मार्केट दे रहा है, तो वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों की, जिसने अच्छी खासी कमाई कराई, हमारे निवेशकों की, जिसने भी वो कॉल्स लिए होंगे अभी आपकी स्क्रीन पर। और गौरव जी ने सुझाया था बैंक ऑफ बड़ौदा 1% के करीब अच्छा रिटर्न इसने हमारे निवेशकों को दिया है। उषा मार्टिन, आप देखें, ये प्रदीप जी की कॉल थी, बाई साइड की ट्रेड थी, यहाँ पे 2% की तेजी हमें आती हुई नजर आई। 2% के रिटर्न यहाँ से मिले हैं उषा मार्टिन से। ध्वनि जी ने गोदफ्रे फिलिप पर दाव लगाया था, यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड थी, उनकी 3% के शानदार रिटर्न यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आए। तो ये टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों के जिसने भी हाथ लगाया होगा अच्छे मुनाफे में रहा होगा। अब रिटर्न कार्ड की स्थिति भी जान लेते हैं। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और कौन से खिलाड़ी लीड ले रहे हैं वो देख लेते हैं। और क्लियरली ध्वनि जी पहले पायदान पर अभी हैं, 2% की तेज़ी, 2% का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर गौरव शर्मा जी हैं, 0.25% का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर, 0.2% के करीब करीब नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति हमारे रिटर्न कार्ड की। अब ध्वनि जी का ही पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं एक बार। क्या एक्शन लिया, ये जानना जरूरी है आपके लिए। कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को कर रही हैं होल्ड, स्टॉप लॉस हिट हुआ है विप्रो में, साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एग्जिट लिया है इन्होंने किर्लोस्कर ब्रदर्स से। इसके अलावा गोदफ्रे फिलिप से भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। इसके अलावा एक्सिस बैंक से जो सेल साइड की ट्रेड थी उन्होंने एग्जिट लिया है। बताइए ध्वनि जी, मार्केट अभी तो फिलहाल इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, चौतरफा खरीदारी, ऐसे मूड माहौल में कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरा जो काउंटर मैंने पिक करा है वो है बेयर कॉर्प साइंस का काउंटर। यहाँ पे करंट लेवल से खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे जो टारगेट बनते हैं तो 6,770 का जो लेवल है वो यहाँ पे अचीव कर सकता है काउंटर। और नीचे की तरफ के स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, तो आपको 6,120 का स्टॉप लॉस लगाना है। 6,120 बेयर क्रॉप, शानदार रैली निचले स्तरों से देखने को मिल रही है और गजब की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में। ध्यान रखिए 6,120 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 6,770 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब रख लेते हैं एक बार पोर्टफोलियो गौरव जी का स्क्रीन पर। गौरव जी ने क्या कुछ एक्शन लिया वो जान लेते हैं, उसके बाद उनसे पिक्स भी लेंगे। प्रॉफिट बुकिंग कर ली है उन्होंने टाटा मोटर्स से, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और टोरेंट फार्मा, तीनों ही स्टॉक से। अब बताइए गौरव जी, फर्स्ट पिक क्या होगी आपकी? आज जो पहला स्टॉक मैं सजेस्ट कर रहा हूं दैट इज पीजी इलेक्ट्रो क्लास। ये शेयर 810 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय की सलाह होगी। 790 रुपए का स्टॉप लॉस
और 760 के करीब के टारगेट्स मैं 860 के करीब के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। आप देखिए अब 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। पूरे स्पेस में बाइंग, और कल भी हम चर्चा कर रहे थे, अच्छी खासी तेज़ी इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश स्पेस को लेकर। तो 860 की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 790 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। एक बार रखते हैं पोर्टफोलियो प्रदीप जी का स्क्रीन पर। उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, आपके लिए जानना ज़रूरी है। और स्विगी से कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट ले लिया है इन्होंने नारायण हेल्थ से, उषा मार्टिन से भी प्रॉफिट बुकिंग, कैस्ट्रोल इंडिया को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी बताइए, आपने कौन सा स्टॉक पिक किया? नया स्टॉक जो मैं पिक करना चाहूंगा वो है वायर्स एंड केबल स्पेस से केईआई इंडस्ट्रीज। केईआई इंडस्ट्री में लास्ट ईयर जून में ऑल टाइम हाई बना था, फिर एक साल का इसने करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा है। आज के सेशन में ये पर्टिकुलरली इसके 200 डीएमए और 34 डीएमए दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है और डेली चार्ट्स पे रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस कंफर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के लिए मैं एक अच्छी अपमूव एक्सपेक्ट करता हूँ। 3814 के करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। 3700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4100 के टारगेट रहेंगे। केईआई इंडस्ट्रीज डे हाई पर कर रहा है कारोबार 2.5% की तेजी के साथ। वायर्स एंड केबल स्पेस को लेकर ब्रोकरेजेस बुलिश, और इस पूरी स्पेस में बाइंग हमें पिछले कुछ सत्रों से देखने को मिल रही है। 4100 का टारगेट आप एक्सपेक्ट करें, 3700 को लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ये ध्यान रखिएगा आपको। प्रदीप जी की पिक है इसमें। ध्वनि जी, दूसरे पिक की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए दूसरे पिक आपने क्या चुना? यहाँ पे दूसरी पिक जो है वो श्रेया मैं अभी फिलहाल के लिए रेजिस्ट करूंगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है वो अभी बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट काउंटर के तरीके से यहाँ पे काफी स्टॉक्स है ऑन रडार पे, तो वो अभी फिलहाल के लिए हम शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, ध्वनि जी थोड़ा वेट करना चाह रही है, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है सेकंड हाफ में, कैसे साइंस दिखाता है मार्केट के मद्देनजर फिर वो स्टॉक्स हो जाएंगे, और जो भी अपडेट उनकी तरफ से आएगा वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन ध्वनि पटेल जैसी और भी कॉल्स जानने के लिए आप मनी कंट्रोल के सुपर प्रो से जुड़े। और सुपर प्रो एक यूनिक एडवाइजरी सर्विस है। इसमें सेबी से रजिस्टर्ड 5 रिसर्च एनालिस्ट आपको निवेश की सटीक सलाह देते हैं। इसके तहत टेक्निकल्स, ऑप्शंस और फंडामेंटल कॉल्स दी जाती है। आप इस सर्विस से जुड़ सकते हैं। चलिए अब दूसरी कॉल ले लेते हैं गौरव जी से। गौरव जी बताइए, दूसरे स्टॉक कौन सा पिक किया आपने? आज जो दूसरा स्टॉक मैं सजेस्ट करूंगा दैट इज बंधन बैंक। इस शेयर के अंदर आज एक खासी तेजी देखी गई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ से जिस तरीके का पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हुआ है स्टॉक में, वो आगे कंटिन्यू करेगा। अभी ये शेयर लगभग 179.8 180 के जोन में ट्रेड कर रहा है। 175 का एक स्टॉप लॉस लेकर इसमें मैं बाय की सलाह दूंगा 190 के टारगेट्स के लिए। 190 का टारगेट, बिल्कुल शानदार रैली बंधन बैंक में देखने को मिल रही है, और कल भी चल रहा था स्टॉक। 175 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। प्रदीप जी आप बताइए, क्या पिक किया दूसरा स्टॉक आपने? मैं भी फिलहाल वेट एंड वॉच का अप्रोच रखूंगा। कुछ स्टॉक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहे हैं, पर ब्रेकआउट के कंफर्मेशन का वेट करूंगा और बाद में नया ट्रेड इनिशिएट करूंगा। बिल्कुल, तो प्रदीप जी और ध्वनि जी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, और खिलाड़ी हमारे देखिए मुकाबला भी कड़ा हो रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक बेहतर स्टॉक चुनना उनका काम है, और जो भी अपडेट उनकी तरफ से आएगा वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर, और आप देखें मार्केट ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ 137 अंकों की बढ़ोतरी। निफ्टी 25,221 के लेवल पर डे हाई के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। 25,245 अभी तक का इसका हाई। कुछ काउंटर्स जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बंधन बैंक तो हमारे खिलाड़ी ने चुना ही, फार्मा स्पेस से भी अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है। इनफैक्ट अगर आप एक बार नज़र दौड़ाएं तो आज एम्बर एंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी। इनफैक्ट टाटा टेक आज एक बार स्क्रीन पर रखिए, लगातार डिस्कस भी कर रहे थे सुबह से। टाटा टेक रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब, Q1 नंबर अच्छे नहीं लगे ब्रोकरेजेस को भी, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग थी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे थे वो। Q2 में स्थिति ठीक ठाक हो सकती है, उसके बूते आज देखिए टाटा टेक चढ़ गया। हालांकि हाई साइड से थोड़ा फिसला है ये भी, लेकिन इन ग्रीन ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कुछ और स्टॉक्स एक बार रैलिस इंडिया भी रखिए आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक, और हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट में भी शामिल सटीक एनालिसिस, और करीब करीब आप देखिए 6% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, हीरो ऑफ द डे। लेकिन वजह क्या है ये समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताइए, रैलिस इंडिया आज शानदार तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार।
जी गुड मॉर्निंग। अगर बात करें रैलिस इंडिया की तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी की Q1 क्वार्टर में काफ़ी अच्छा नंबर आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट Q1 में आय यानी इनकम में 22% की वृद्धि देखने को मिली। हालांकि मार्जिन परफॉर्मेंस इससे भी बेटर था, इसीलिए एबिटा 56% बढ़ के आपको 150 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। Q1 का मार्जिन जो है 12.25% से बढ़ के 15.5% से ज़्यादा रहा है और वॉल्यूम बढ़ने में जो मदद मिली है उसके कारण मार्जिन में भी आस्ते आस्ते आपको सुधार होता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम क्रॉप केयर की बात करें तो यहाँ 16% और सीड्स में लगभग 38% की ज़बरदस्त ग्रोथ रही है Q1 में, जिसके बाद शेयर में एक ज़बरदस्त रैली लगभग 10% इंट्राडे में ऊपर था और अभी भी लगभग 6% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल 10% तक की तेज़ी आज इंट्राडे में अभी तक तो दिखाई है, अभी भी करीब करीब आप देखें 6% की तेज़ी है। लेकिन यतिन जी, तेजस नेटवर्क में भारी गिरावट है, वो आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, इसके पीछे की वजह क्या रही? जी, और ये भी एक टाटा ग्रुप कंपनी है और रिजल्ट्स के बाद यहाँ एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट तेजस नेटवर्क के Q1 के घाटे की बात करें तो ये लगभग 194 करोड़ आया है और पिछले साल इसी क्वार्टर में 77 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर हम आय की बात करें तो 87% की गिरावट है और एबिटा लॉस हुआ ये टाइम 135 करोड़ का, जो पिछले साल 231 करोड़ के आसपास का एबिटा मुनाफा था। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स काफ़ी खराब हैं, कंपनी ऑपरेशनल लेवल पे लॉस में चली गई और कहीं ना कहीं ये जो BSNL के ऑर्डर्स की कमी है उसके कारण Q1 में आप इतने खराब नतीजे देख रहे हैं तेजस नेटवर्क्स के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। एक तरफ रैलिस इंडिया जहाँ पर शानदार तेज़ी, दूसरी तरफ तेजस नेटवर्क देखिए और टाटा ग्रुप की स्टॉक्स, और यहाँ पर ये आपको एक्शन होता हुआ नजर आएगा। प्रदीप जी, एक बार स्टॉक देखिए तेजस नेटवर्क खराब, और आपने सुना होगा यतिन जी को तमाम चीज़ें भी। चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड, क्या करना चाहिए अभी तेजस नेटवर्क में? क्या ये हाथ लगाने लायक है जिस तरीके से गिरा है, या फिर अभी और वेट करें और गिरावट गहरा सकती है? तेजस नेटवर्क पे अवॉइड का व्यू रहेगा। इनफैक्ट ईयर टू डेट इस साल कैलेंडर 25 में ये 44-45% डाउन है और सारे ही मूविंग एवरेजेस इसने इम्पोर्टेंट काफी टाइम पहले ब्रेक कर ली थी कि ना ही केवल शॉर्ट टर्म पर लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे भी लोअर टॉप लोअर बॉटम की श्रृंखला बन रही है। तो हमारे हिसाब से ये जिस तरह से डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो एटलीस्ट ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल है शॉर्ट टर्म में मैं देखता हूँ करीबन 704-705 का 34 DMA का रेजिस्टेंस है। ट्रेडिंग के लिए भी अगर इसमें लॉन्ग करना है तो ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसका क्रॉस होना जरूरी है और लॉन्गर टर्म चार्ट जिस हिसाब से बिगड़े हैं तो इन्वेस्टर के लिए तो ये काफी ऑन द हायर साइड, जब तक 200 डी में या मेजर मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करता तब तक अवॉइड करते रहेगा। तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दोनों लिहाज से मेरे हिसाब से बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो तेजस नेटवर्क पे अवॉइड का व्यू रहेगा। ओके, तेजस नेटवर्क इट्स अवॉइड राइट नाउ। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप इस पर्टिकुलर काउंटर पर अपनाएं। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो आपके लिए लेकर आते हैं। स्क्रीन पर गौरव शर्मा जी के साथ शुरुआत करते हैं। इन्होंने आज के सत्र में सुझाया है BG इलेक्ट्रोप्लास्ट और बंधन बैंक दोनों ही बाई साइड की ट्रेड इनकी। टारगेट 860, स्टॉप लॉस 790 का मेंटेन कीजिए PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में। बंधन बैंक में ध्यान रखिए टारगेट 190, स्टॉप लॉस 175 का आपको लगाकर चलना है। अब पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पर प्रदीप जी का। कैस्ट्रॉल इंडिया बाई साइड की ट्रेड इन्होंने कल के सत्र में सुझाया था, अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। KEI इंडस्ट्रीज बाई साइड की ट्रेड है। टारगेट प्राइस आपको एक्सपेक्ट करना है 255 और स्टॉप लॉस 221 कैस्ट्रॉल इंडिया में। KEI इंडस्ट्रीज में आपको टारगेट प्राइस 4100, स्टॉप लॉस 3700 का मेंटेन करना है। ध्वनि जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आपके। बेयर क्रॉप इन्होंने सुझाया बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 6770 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए 6120 का लगाकर चलना है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी अभी लीड ले रहे हैं? हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र, गौरव शर्मा जी पहले पायदान पर 3.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। दूसरे पायदान पे ध्वनि जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 1.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो काफ़ी इंप्रूव हो गया, 0.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न पे फिलहाल है ये। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।